Hello, my dear students of class 7. I hope you will be A1. आप A1 होंगे, आई थिंक सो। आज की क्लास NCERT CBSE क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश टेक्स्ट बुक नेम इज एन एलियन हैंड, लेसन नेम इज द कॉप एंड द एंथम। लेसन 4 है नेम ऑफ द यस माय डियर। तो नेम ऑफ राइटर इज ओ हेनरी, बहुत मशहूर राइटर हैं ये। तो आज हम लोग इनके बारे में, इनके द्वारा लिखी हुई इस स्टोरी को पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे कि ज़िंदगी में कितनी आयरनी, हमारी लाइफ फुल ऑफ आयरनीज है, अजीब तरह की आयरनीज से भरी हुई है। हम सोचते कुछ और है, हो कुछ और जाता है, ऐसी है ज़िंदगी। आइए इस लेसन में देखते हैं। बिफोर यू रीड, हैव यू एवर फाउंड योर सेल्फ इन ए सिचुएशन इन विच व्हाट हैपेंड वाज द अपोजिट ऑफ व्हाट यू एक्सपेक्टेड। कह रहे कभी आप ऐसे सिचुएशन में पड़े हैं कि आपने सोचा कुछ और, हो कुछ और गया आपके साथ। इफ सो यू आर फैमिलियर विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन व्हिच इज ऑफन एम्बैरसिंग। तो इसका मतलब आप आयरनी ऑफ सिचुएशन से परिचित हैं और ये बड़ी एम्बैरसिंग होती है, बड़ी ही मतलब एक तरह से परेशान करने वाली होती है, खिसियाहट पैदा करती है, एक तरह से जान लीजिए झुंझलाहट। द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैज़ ए नंबर ऑफ सच सिचुएशंस। अब स्टोरी जो आप पढ़ने जा रहे हैं, कह रहे हैं ऐसे बहुत सारी सिचुएशन से ही भरा हुआ है ये। सोपी इज ए होमलेस जॉबलेस मैन, विंटर इज फास्ट अप्रोचिंग एंड सोपी मस्ट हैव ए प्लेस टू स्टे। सोपी कम्स टू ए डिसीजन एट लास्ट। सोपी, इसमें जो स्टोरी में मेन कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है हमारा, सोपी है। सोप माने तो साबुन, सोपी है तो बेघर है, होमलेस है, बेगार है, बिना बिना काम के है, बेकाम है और बेघर है। अब ठंडी आ रही, इनके न घर है न कुछ रहने को है। ये सोच रहे हैं कि करें तो करें, क्या करें, कोई तो स्थान ढूंढना पड़ेगा रहने के लिए ना। और अंत में वो डिसीजन लेते हैं कि मुझे क्या करना है। सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर। मेडिसन स्क्वायर में बैठे हुए अपनी सीट पर बेचैन है। रेस्टलेस माने बहुत बेचैनी से है, बेचैन है, बहुत परेशान है। देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज कमिंग। कुछ ऐसे हो रहा है, कुछ ऐसे चिन्ह है, कुछ ऐसे साइंस हो रही है, मतलब ऐसे कुछ दिखाया जाए, मतलब हो रहा है कि आपको पता चल जाए कि ठंडक आ रही है। जैसे बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ, क्योंकि चिड़िया साउथ की तरफ जा रही हैं, मतलब जहाँ गर्मी होती है, ज़्यादा ठंडी नहीं रहेगी। पीपुल वांट न्यू वार्म कोट्स एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क। लोग गर्म कपड़े खरीद रहे हैं, चाह रहे हैं, और सोपी अपना बैठा हुआ अपनी पार्क में जो उसकी सीट है वहीं बेचैन है। When you see these signs, you know that winter is near. जब आप ये देखिए कि मतलब चिड़िया साउथ की तरफ जा रही हैं, लोग गर्म कपड़े मतलब चाह रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो समझ जाइए ठंडक आने वाली है। A dead leaf fell at Sophie's feet. That was a special sign for him that winter was coming. तभी जब ये सोच ही रहा था, बैठा हुआ था, तो एक पत्ती टूट करके उसके पैरों के पास गिर जाती है और ये उस बात का प्रतीक है, बताने आई है, भैया सोपी होशियार हो जाओ, बी केयरफुल, विंटर इज कमिंग, आ रही है ठंडक। इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर। और मेडिसन स्क्वायर में रहने वाले सभी लोगों के लिए समय था कि अपनी तैयारी कर लें, ठंडक के लिए तैयार हो जाएं। अंडरस्टैंड? सोपीज माइंड नाउ रियलाइज द फैक्ट द टाइम हैड कम। अब सोपी का दिमाग ने इस बात को महसूस किया, भाई कि समय तो आ गया है। He had to find some way to take care of himself during the cold weather and therefore he moved restlessly on his seat. अब उसे कुछ न कुछ इस ठंडक से बचने के लिए करना पड़ेगा, इसीलिए वो बेचैन है अपनी सीट पर बैठा हुआ पार्क में। Sophie's hopes for the winter were not very high. He was not thinking of sailing away on a ship. अब सोपी के ठंडक के लिए बहुत ऊंची ऊंची आशाएं थोड़ी न थी कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। उसको तो बस सिंपल सा, ना ही कोई बहुत शिप पे बैठ के कहीं चला जाएगा, ऐसा भी नहीं सोच रहा था। He was not thinking of southern skies or the Bay of Naples. ना तो वो सदर्न माने दक्षिणी इलाकों की तरफ सोच रहा था, ना वो कहीं बे ऑफ नेपल्स में जाने की सोच रहा था। 3 months in the prison on Black Wells Island was what he wanted. 3 months of food every day and a bed every night. 3 months safe from the cold north wind and safe from cops. करा सिर्फ 3 महीने के लिए एक जेल में जाना है भैया,
उस जेल का नाम था ब्लैक वेल्स आइलैंड। बस वहीं जाएंगे, 3 महीने आराम से, सरकार का खाना फ्री, रहना फ्री, एवरीथिंग विल बी फ्री वहां, और पुलिस के झंझट से भी फ्री रहेंगे, और ये बर्फीली ठंडी हवाओं से भी फ्री रहेंगे, सेफ रहेंगे। दिस इज व्हाट सोफी वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड। अब पूरे दुनिया में इस समय एकमात्र यही इच्छा थी सोफी की कि किस तरह से उस ब्लैक वेल्स आइलैंड जेल में पहुंचे, प्रिजन में पहुंचे। फॉर ईयर्स ब्लैक वेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम। आज पहली बार नहीं जा रहे, कई सालों से वो वहां जाते रहे हैं, ये हर साल ठंडक में वही निकल लेते हैं। Richer New Yorkers made their plans to go to Florida to the shore of the Mediterranean Sea each winter. Sophie made his small plans for going to the island. अब जो बहुत धनी लोग थे वो तो अपना प्लान करते, कोई फ्लोरिडा जाता था तो कोई मेडिटेरियन सी के शोर माने किनारे जाके अपने ठंडक को बिताता था, लेकिन सोफी तो बस एक छोटी सी इच्छा थी उसी जेल में जाने की। And now the time had come. 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. और अब समय आ गया था क्योंकि 3 बड़े बड़े न्यूज़पेपर जो कोट में सब वो लिए था, लेकिन उससे उसको वार्म नहीं, गर्माहट नहीं हो रही थी, मतलब ठंडक बहुत तेज हो रही थी, वो रोक नहीं पा रहे थे। So Sophie was thinking of the island. There were places in the city where he could go and ask for food and a bed. सोफी और कह रहा है कि आइलैंड के अलावा भी बहुत सारे स्थान है शहर में जहाँ जा सकता है, भोजन मांग सकता है, रहने के लिए जगह पा सकता है। दिस वुड बी गिवन टू हिम, और उसको दिया भी जाएगा। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, बट ही लाइक्ड ब्लैक वेल्स आइलैंड्स बेटर। कह रहा है वह उसे बिल्डिंग जाना पड़ेगा, कई जगह जाना पड़ेगा, लेकिन सबसे अच्छा उसके लिए ना वो ब्लैक वेल्स आइलैंड ही सबसे अच्छा है यार, वो बेटर है। Sophie's spirit was proud. If he went to any of these places, there were certain things he had to do. कह रहा है अगर वो ब्लैक माने इस आइलैंड पे न जाने के बजाय कहीं और गया तो उसके साथ कुछ और भी चीज़ें होंगी, जैसे in one way or another he would have to pay for what they gave him. अब जो उसको लोग कुछ देंगे तो उसको भी कुछ देना पड़ेगा बदले में, इन रिटर्न में। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, हाँ वो पैसा नहीं मांगेंगे, बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ। हाँ उससे कहेंगे भाई तुम नहा धो लिया करो यार, नहा ली। अब बताइए जेल में तो ये सब करना नहीं पड़ेगा, वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस अलग हैं, लेकिन ये लोग कहेंगे नहीं नहीं भाई अपनी पूरी बॉडी को वॉश करो, हमारे प्रश्नों का उत्तर दो, और बहुत सारी हमारी ज़िंदगी के बारे में यार ये लोग प्रश्न पूछेंगे, सिटी के लोग, सिटी पर्सन्स के, अगर मैं जाता हूँ रहता हूँ तो। नो, प्रिजन वॉज बेटर देन दैट। नहीं भाई प्रिजन ही मेरे लिए सबसे अच्छा है। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो, बट इन प्रिजन ए जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ। हाँ प्रिजन्स में भी रूल्स होते हैं, प्रिजन रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन वो भाई वहाँ हर व्यक्ति जो होता है ना वो जेंटलमैन्स ओन लाइफ इज, अपनी स्वयं की जिंदगी होती है, दूसरों को वो नहीं रहती, अपने हिसाब से जीता है। मतलब एक तरह से प्रेज कर रहे हैं, बताइए जेल को प्रेज कर रहे हैं, प्रिजन को प्रेज कर रहे हैं। वाह रे वाह। सोफी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड एट वंस बिगेन टू मूव टुवर्ड्स दिस डिजायर। अब सोफी ने डिसाइड कर लिया जाना तो उसी आइलैंड पर ही है, अब सोच रहा है जाएं कैसे। Sophie does his best to be on the wrong side of the law. He tries 3 tricks all in vain. The fear that no cop will ever catch him makes him sick at heart. अब वो सोच रहा है कि अब कानून मैं तोड़ूंगा, आई विल ब्रेक द लॉ, तभी तो जाऊंगा प्रिजन, जेल जाऊंगा। तो 3 प्रयास करता है, सब बेकार जाता है। द फियर दैट नो, अब उसको डर लगने लगता है कि क्या कोई पुलिस वाला मुझे नहीं पकड़ेगा, ठीक है, कोई भी पुलिस वाला मुझे पकड़ेगा नहीं। There were many easy ways of doing this. कह रहा है अरे ये सब जेल जाने के लिए तो बहुत सारे सरल तरीके हैं। The most pleasant way was to go and have a good dinner at some fine restaurant. Then he would say that he had no money to pay. किसी बहुत अच्छे होटल में जाओ, खाना खाओ, फिर कह दो पैसा नहीं है देने के लिए। And then a cop would be called. It would all be done very quickly. The cop would arrest him.
he would be taken to a judge, the judge would do the rest. कह रहे पुलिस बुलाए, कॉप, कॉप अमेरिका में कॉप कहे जाते हैं, जैसे अपने यहाँ पुलिस होता है तो ऐसे अमेरिकन इंग्लिश में पुलिस को कॉप कहते हैं। तो पुलिस मैन आएगा, आपको अरेस्ट कर लेगा, जज के सामने ले जाएगा, फिर आगे जज वाला काम है वो पहुंचा देगा आपको वहां पर, उस आइलैंड पर। Soapy left his seat and walked slowly out of Madison Square to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. अब वो अपने स्थान से उठा, फिफ्थ एवेन्यू मीट और ब्रॉडवे जहां मिलते थे वहां जाके पहुंच गया। He went across this wide space and started north on Broadway. He stopped at a large and brightly lighted restaurant. बहुत बड़े ब्रॉडवे में एक बहुत बड़े बहुत महंगे होटल के सामने रुका। This was where the best food and the best people in the best clothes appeared every evening. यही हमारे यहाँ का सबसे बेस्ट होटल है जहाँ बेस्ट पर्सन्स और बेस्ट ड्रेस में आते हैं लोग खाना खाने। Soapy believed that above his legs he looked all right. His face was clean. His coat was good enough. If he could get a table, he believed that success would be his. अब सोपी ने कहा भाई उसके लेग के ऊपर तो सब कुछ ठीक है, लेग के नीचे हमको लगता है कुछ गड़बड़ था उसका। कह रहा लेग के ऊपर तो सब कपड़े उपड़े कोट वोट हमारे सही हैं, अब बस उसको एक टेबल मिल जाए फिर उसके बाद तो आगे वाला काम एकदम आसान हो जाए, सफलता मिल जाएगी। द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट। चूंकि टेबल पर बैठ जाएंगे तो ऊपर ही दिखेगा, नीचे तो दिखेगा नहीं। द वेटर वुड ब्रिंग हिम व्हाट ही आस्क्ड फॉर, और वेटर लाएगा जो मंगाएगा। He began thinking of what he would like to eat. अब वो सोचने लगा कि मैं खाऊंगा क्या वहाँ पर। In his mind he could see the whole dinner. The cost would not be too high. अब सोचने लगा कितने सारे डिनर होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई डिनर भी न कर लो, बहुत ज़्यादा पैसे का। He did not want the restaurant people to feel any real anger. वो नहीं चाहता था कि रेस्टोरेंट के लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएं। But the dinner would leave him filled and happy for the journey to his winter home. लेकिन वो डिनर करने के बाद उसका पेट एकदम भरपेट भोजन करेगा और खुशी खुशी अपनी आइलैंड पर की यात्रा पर निकल जाएगा। But as Soapy put his foot inside the restaurant door, the head waiter saw his broken old shoes and the torn clothes that covered his legs. लेकिन जैसे ही सोपी उस रेस्टोरेंट में अपने पैर को रखने वाला था कि जो हेड वेटर था उसने देख लिया उसके फटे हुए जूते और फटे हुए कपड़ों को जो उसने लेग से ढके हुए थे। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न्ड सोपी अराउंड एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन। और तभी वो मजबूत हाथ मतलब कुछ वेटर गए और उसको उठा के बाहर कर दिया भाई। सोपी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे। इट सीम्ड दैट दिस मोस्ट इजी वे टू द आइलैंड वॉज नॉट टू बी हिज। सोपी ब्रॉडवे से चला गया और समझ गया कि यहाँ पर उसकी दाल गलने वाली नहीं है। क्या सोचा था, क्या यही आयरनी ऑफ सिचुएशन है, पहली आयरनी ऑफ सिचुएशन। क्या सोचा था, क्या क्या ड्रीम्स थे और क्या हो गया। यू मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर। कह रहा कुछ और करना पड़ेगा भाई वहाँ पहुँचने के लिए आइलैंड पर। एट ए कॉर्नर ऑफ 6th Avenue वॉज ए शॉप विद ए वाइड ग्लास विंडो ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स। एक कॉर्नर ऑफ 6th Avenue पर कोने में एक शॉप थी और जिस पर एक ग्लास विंडो था, मतलब एक कांच की खिड़की बहुत अच्छी लगी हुई थी जिस पर ब्राइट और इलेक्ट्रिक लाइट्स थी। Soapy picked up a big stone and threw it through the glass. People came running around the corner. A cop was the first among them. Soapy stood and he smiled when the cop. उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया, मारा, पूरा टूट गया ग्लास। सब लोग चारों तरफ से दौड़ के आए, सबसे पहले एक पुलिस वाला आया। सोपी खुश हो, आजा आजा, तेरा ही तो इंतजार है, मुझे ले चल यार, तेरा था इंतजार, ले चल ले चल। Where is the man that did that? Asked the cop. कहाँ है वो आदमी जिसने ये काम किया है? Didn't you think that I might have done it? said Soapy. Soapy ने कहा दिख नहीं रहा, मैंने ही तो किया है। He was friendly and happy. What he wanted was coming towards him. वो बहुत फ्रेंडली और हैप्पी था और वो चाहता था उसकी तरफ आना। But the cop's mind would not consider Soapy. Men who break windows do not stop there to talk to cops. लेकिन उसका दिमाग कुछ और कुछ सोच रहा था। उसने कहा जो लोग यार बदमाशी करते हैं, तोड़ते हैं, वो भाग जाते हैं, तुम्हारी तरह यहाँ आते हैं, बताते हैं। They run away as fast as they can. The cop saw a man further along the street running. He ran after him and Soapy, sick at heart, walked slowly.
ही हैड फेल्ड 2 times। और तभी उसने देखा कि कोई एक उस सड़क पर भाग रहा था और वो पुलिस वाला उसके पीछे पड़ गया। सोफी बहुत दुखी हो रहा, इतना बड़ा पत्थर मारा, इतनी बड़ी ग्लास विंडो ग्लास को तोड़ दिया, लेकिन ये देखो मुझे कोई अरेस्ट ही नहीं कर रहा है यार। ये दूसरा अटेम्प्ट भी बेकार गया, मुंह लटकाया ये चला गया। सोफी चल दिए। Across the street was another restaurant. It was not so fine as one on Broadway. The people who went there were not so rich. अब कह रहे एक दूसरा रेस्टोरेंट भी था, उतना अच्छा तो नहीं था ब्रॉडवे वाला, लेकिन तब भी ठीक ही था। Its food was not so good. Into the Sophie took his old shoes and his torn shoes, and no one torn clothes, and no one stopped him. Into this Sophie, अब सॉपी इसमें जा सकता था, अपने फटे जो भी कपड़े थे और जूते के साथ जा सकता था, कोई इसको रोका नहीं। ही सैट डाउन एट ए टेबल एंड वाज सून ईटिंग ए बिग डिनर। वो जाके वहां बैठ गया और खूब अच्छा नाश्ता उठाने लगा भाई। या व्हेन ही हैड फिनिश्ड ही सेड दैट ही हैड नो मनी। और जब उसने नाश्ता खा लिया खूब बड़ा अच्छा खासा, तो कहा मेरे पास पैसे नहीं है, बताओ, आई हैव नो मनी। गेट बिजी एंड कॉल ए कॉप सेट सोपी एंड डोंट कीप ए जेंटलमैन वेटिंग। देखो मुझसे इंतजार मत कराओ यार, जल्दी कॉप को पुलिस बुलाओ, बस मुझे अरेस्ट कराओ। नो कॉप फॉर यू सेट द वेटर। ही कॉल्ड अनदर वेटर। कहा नहीं नहीं, आपके लिए पुलिस की क्या जरूरत है। उसने दूसरे वेटर को बुलाया। द 2 वेटर्स थ्रू सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड। और दोनों ने उठो उसके पकड़ के उठा के फेंक दिया और गिरा लेफ्ट माने बाएं कान के भरो, बहुत चोट लगी। He stood up slowly, one part at a time, and beat the dust from his। खड़ा हुआ किसी तरह से, अपने कपड़े उपड़े पे धूल उल लगी थी उसको हटाया। Prison seemed only a happy dream. The island seemed very far away। कह रहा बाप रे, ये प्रिजन हो गया, जेल हो गया कि जैसे लग रहा कोई हैप्पी ड्रीम है। ये आइलैंड की तो दूरी बढ़ती ही जा रही है, मैं अपराध पे अपराध करते जा रहा हूँ। आयरनी ऑफ सिचुएशन देखिए, नो वन इज अरेस्टिंग मी। A cop who was standing near laughed and walked away। एक पुलिस वाला वहीं खड़ा था, उसको देखा, हंस के चल दिए। Sophie started moving again। When he stopped, he was near several theaters। जब वो रुका तो एक वहाँ पर बहुत सारे थिएटर्स थे। In this part of the city, streets are brighter and hearts are more joyful than in other parts। ये जो शहर का हिस्सा था, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। Women and men in rich warm coats moved happily in the winter air। विंटर एयर में वीमेन एंड मैन खूब आराम से वार्म कोट्स पहन करके मस्ती से घूम रहे थे। ए सडन फियर कॉट सोपी। नो कॉप वाज गोइंग टू अरेस्ट हिम। अब उसको फिर से डर लग गया यार कि कोई मुझे अरेस्ट क्यों नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है भाई। सोपी ट्राइज हिज लक ट्वाइस अगेन बट कॉप्स रिमेन इंडिफरेंट। अब फिर 2 बार उसने प्रयास किया, 3 तो पहले कर चुका है, 2 बार फिर किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती है। सोफी इज सडनली रिमाइंडेड ऑफ हिज चाइल्डहुड होम एंड मदर एंड रिजॉल्व्स टू टर्न ए न्यू लीफ। अब सोफी को अचानक अपना बचपना, अपने घर, अपनी माँ की याद आती है और वो डिसाइड करता है, रिजॉल्व करता है कि अब मैं एक अच्छा आदमी बन के दिखाऊंगा। फीलिंग ए हैंड ऑन हिज आर्म, सोफी टर्न्स अराउंड टू सी द ब्रॉड फेस ऑफ हिज। और तभी सोफी के कंधे पर कोई हाथ रखता है, वो मुड़ के देखता, कहता है ये क्या है। और फिर देखते हैं आगे, पुलिस वाला रहता है। Then he came to another cop standing in front of a big theater। He thought of something else to try। तब वो एक आया जहाँ पर एक थिएटर था बड़ा सा, अब उसने सोचा कुछ अलग करते हैं। He began to shout as if he had too much to drink। His voice was as loud as he could make it। He danced, he cried out। अब लगा जोर जोर से चिल्लाने, ओ आय बाय बकने लगा, और ऐसा शो कर रहा जैसे वो बहुत बड़ा पियक्कर शराबी हो। नाचने लगा, चिल्लाने लगा। And the cop turned his back to Sophie and said to man standing near him, "It's one of those college boys। He won't hurt anything। We have orders to let them out।" अब वो पुलिस वाला जिसको दिखा के सब कुछ कर रहा है, वो बगल वाले एक आदमी से कहता है, ये सब कॉलेज के लड़के हैं यार, यही सब करते रहते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम सबको ऑर्डर मिला कि ऐसे लड़कों को आप टच मत करिए, कुछ देर बाद सही हो जाते हैं। Sophie was quiet। Was no cop going to touch him? He began to think of the island as if it were as far as a star। सोफी भी चुप हो गया। अब सोचने लगा, यार ये मेरा आइलैंड का जो आइलैंड है
ये तो जैसे इतना दूर हो गया जैसे स्टार। He pulled his thin coat around him. The wind was very, अपना दुबला पतला जो कोट पहना था उसको खींचा, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। Then he saw a man in shop buying a newspaper. The man's umbrella stood beside the door. Sophie stepped inside the shop, took the umbrella and walked slowly away. उसने एक आदमी को देखा जो न्यूज़पेपर खरीद रहा था, उसने मैं एक माने अम्ब्रेला था बगल में। सोफी ने चुपके से गया दुकान में और उसका अम्ब्रेला ले लिया और धीरे धीरे जाने लगा। द मैन फॉलोड हिम क्विकली, उस आदमी ने बड़ी तेजी से उसका पीछा किया। माई अम्ब्रेला ही सेड, अरे मेरा मेरा छाता, मेरा अम्ब्रेला लेके जा रहा है। ओ इज इट, सेड सोफी, व्हाई डोंट यू कॉल ए कॉप, आई टुक इट योर अम्ब्रेला। अच्छा, माई अम्ब्रेला क्या चिल्लाता है? अरे पुलिस को बुलाना, पुलिस को, कॉल द पुलिस, अरेस्ट मी। योर अम्ब्रेला, वाई डोंट यू कॉल, देयर इज नो वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, यहाँ कोई है भी नहीं। द मैन वॉक्ड मोर स्लोली, सोफी डिड द सेम, बट ही हैड ए फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन। अब वो आदमी भी धीरे धीरे चल रहा था। सोफी को लगा कि यार लग रहा है मैं फिर फेल होने वाला हूँ क्या। द कॉप लुक्ड एट द टू मैन, पुलिस वाले ने उन दोनों लोगों की, मैंने सोफी और उस मैन को देखा। आई सेड, अब वो क्यों धीमा हो गया था, वो आदमी क्यों धीमे धीमे चलने लगा। आई सेड द अम्ब्रेला मैन, दैट इज यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन। उस आदमी ने कहा, देखो यार गजब की बातें घटित होती हैं। इफ दैट्स योर अम्ब्रेला, आई एम वेरी सॉरी, आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन ए रेस्टोरेंट, इफ यू से इट्स योर आई होप यू विल। तुम्हें पता है कि अम्ब्रेला मैंने आज सुबह रेस्टोरेंट में पाया था, अगर तुम्हारा है तो ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, खुद ही चोर था, खुद ही कहीं चुराया था उस पर। पुलिस को देख को खुद ही डर गया। इट्स माइन, क्राइड सोफी विद एंगर, मेरा है, बड़ी तेज से झंझलाहट से गुस्सा के सोफी चिल्लाया। द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे, वो अम्ब्रेला मैन तो चला गया। द कॉप helped a lady across the street. Sophie walked east. He threw the umbrella as far as he could throw. देखा है पुलिस वाला एक महिला को रोड क्रॉस करवा रहा है। सोफी ईस्ट की तरफ चला गया। उसने अम्ब्रेला को इतना दूर फेंका जितना वो दूर फेंक सकता था। He talked to himself about cops and what he thought of them. उसने अपने बारे में बात करना, अपने स्वयं से बात करना मैंने शुरू कर दिया, जो सोचता था पुलिस वालों के बारे में। Because he wished to be arrested, they seemed to believe he was like a king who could do not. अब कह रहा है यार मैं चाहता हूँ लोग मुझे अरेस्ट कर ले पुलिस वाला, लेकिन ये पुलिस वाले मुझे जैसे राजा समझते हैं कि राजा हूँ मैं गलती कर ही नहीं सकता, इतनी सारी गलती की है फिर भी नहीं अरेस्ट कर रहे हैं लोग। At last Sophie came to one of the quiet streets on the side of the city. He turned here and began to walk south Madison Square. अंत में सोफी एक ऐसी जगह पर आया शहर में जहाँ पर वो साउथ मेडिसन, ही टर्न हियर एंड बिगेन टू वॉक टूवर्ड मेडिसन स्क्वायर की तरफ जाने लगा। ही वॉज गोइंग होम, ऑल्दो होम वॉज ओनली, वो अपने घर जा रहा था। उसका घर क्या था, वो पार्क में जो एक सीट थी जिस पर वो बैठता था मेडिसन स्क्वायर में। बट एट ए वेरी क्वाइट कॉर्नर सोफी स्टॉप्ड, एक किनारे जाके क्वाइट कॉर्नर पर सोफी रुक गया। हियर वॉज हिज चाइल्डहुड होम, यही उसका बचपन का घर था। Through one window he could see soft light shining. That had been his living room, where he had spent many happy, peaceful moments. Sweet music came to Sophie's ears and seemed to hold him there. लेकिन एक घर की, उसने देखा घर की खिड़की से गजब की आवाज़ आ रही थी और यही उसका लिविंग रूम था जहाँ उसने बहुत सारे हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स बिताए थे। और उस स्वीट म्यूजिक जो सोफी के ईयर्स में आई थी, सीम टू होल्ड हिम, उसने उसको जैसे वहाँ पकड़ सा लिया, रोक सा लिया था। द मून वॉज एवर पीसफुल एंड ब्राइट, देयर वेयर फ्यू पीपल पासिंग, और ऊपर आसमान में चाँद जो था शांत और ब्राइट चमक रहा था, बहुत कम लोग गुजर रहे थे। ही कुड हियर बर्ड्स हाई एबव, वो पक्षियों को ऊपर अपने सुन सकता था। एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोफी देयर फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग एगो, जो म्यूजिक उस घर से आ रहे थे उसको म्यूजिक बहुत सोफी ने सुना था, बड़ी अच्छी तरह से उससे परिचित था। In those days, his life contains such things as mothers and flowers and high hopes and friends and clean thoughts and clean clothes. कह रहा है ये उन दिनों की बात है जब उसके पास उसकी माँ थी, फूल थे, बड़ी ऊंची ऊंची आशाएं थी, दोस्त थे, क्लीन क्लोथ्स थे, क्लीन थॉट्स थे, उच्च विचार थे, उच्च बहुत साफ सुथरे कपड़े थे, साफ सुथरे विचार भी थे। There was a sudden and wonderful change in his, तभी अचानक उसकी आत्मा में आत्म परिवर्तन हो गया। मतलब वो घर की वही एंथम, अब देखो यहाँ जो टाइटल है एंथम ने, उस गीत ने उसके जीवन को चेंज कर दिया।
बचपन में जो उसके था। He saw with sick fear how he had fallen. अब वो सोचने लगा मैं कितना गिर गया हूँ, मैं कितना नीचे आ गया हूँ। He saw his worthless days, his wrong desires, he had his dead hopes, the lost power of his mind. अब उसने अपने वर्थलेस डेज, रॉन्ग डिजायर, डेड होप्स, लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड को सोचने लगा। एंड ऑल्सो इन ए मोमेंट हिज हार्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज, और तभी उसके हार्ट ने आंसर दिया कि अब वो बदल चुका है। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, अब वो जिंदगी से लड़ेगा और अपनी जिंदगी बदल करके दिखाएगा। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ मड, ही वुड मेक ए मैन ऑफ हिमसेल्फ, वो कुछ बन करके दिखाएगा। अब वो इस कीचड़ भरी जिंदगी से, मड से बाहर आएगा। देयर वॉज टाइम ही वॉज यंग एनफ, अभी तो समय है, अभी वो यंग है। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पज इन लाइफ एंड फॉलो इट, अभी जो उसके पुराने जो ओल्ड पर्पस थे, गोल थे, टारगेट थे, उनको गेन करेगा और कुछ बन के दिखाएगा, इसको फॉलो करेगा। दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज, उस स्वीट म्यूजिक ने उसको पूरी तरह से बदल सा दिया है। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, ए मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम ए जॉब, कल से वो काम ढूंढना शुरू कर देगा। एक बार एक आदमी ने उसको जॉब का ऑफर दिया था। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो, ही वुड बी समबॉडी इन द वर्ल्ड, कहीं ना कहीं तो आदमी इस दुनिया में होगा, कल मैं उसको खोज निकालूंगा। ही वुड होगा। सोफी फेल्ट ए हैंड ऑन हिज आर्म, ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ, तभी उसने, किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने महसूस किया, जब देखा तो एक पुलिस वाला बड़े चेहरे वाला था। What are you doing hanging around here? asked the cop. कॉप ने पूछा यहाँ क्या कर रहे हो भाई आप? Nothing, said सोफी। सोफी ने कहा कुछ नहीं। You think I believe that? said the cop. कॉप ने कहा अच्छा सारी आदतें छोड़ दी क्या अपनी पुरानी? यानी तुम इतने ज़्यादा लोफर लुच्चे टाइप के आदमी हो, सब छोड़ दिया क्या? मैं तेरी बात पे विश्वास नहीं करने वाला हूँ। Full of his new strength, सोफी began to argue. अब सोफी भी उस समय एकदम उत्साह में था, एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा था। वो लगा तू तड़ाका, मैंने उससे आर्ग्यू कर लिया, बहस कर लिया, एकदम गर्मा गर्म बहस हो गई उसके और पुलिस में। एंड इट इज नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद ए न्यूयॉर्क कॉप, उसने कहा न्यूयॉर्क के पुलिस से बहस करना अच्छी बात नहीं, चल। और पकड़ के सोफी को ले गए। ये सबसे बड़ा आयरनी ऑफ सिचुएशन इसमें है। अभी अभी उसने डिसाइड किया था मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा, मैं कुछ बन के दिखाऊंगा, आई विल बी ए मैन, आई विल ट्राई टू बी समथिंग इन माई लाइफ। लेकिन जिंदगी देखो। कम अलॉन्ग, सेड द कॉप, कॉप ने उसको पकड़ के ले गए। 3 months प्रिजन इन ब्लैक वेल्स आइलैंड, सेड द जज टू सोफी नेक्स्ट मॉर्निंग। अगले ही सुबह जज ने निर्णय सुनाया कि 3 महीने के लिए इसको ब्लैक वेल्स आइलैंड भेज दिया जाए, 3 महीने की सजा दे दी गई। दिस इज द एंड ऑफ योर लेसन। देखिए यही है सिचुएशन, क्या बनना चाहता था, क्या हो गया सोफी। आइए क्वेश्चन आंसर इसके देख लेते हैं भाई। करे व्हाट आर सम ऑफ द साइंस ऑफ अप्रोचिंग विंटर रेफर टू, क्या साइंस बताया गया, क्या चिन्ह, क्या मतलब प्रतीक बताया गया कि विंटर आ रही है। तो देखो सम ऑफ द साइंस ऑफ अप्रोचिंग विंटर रेफर्ड टू इन द टेक्स्ट आर, सम साइंस क्या है? बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई साउथ, पीपल बाइंग न्यू and warm clothes, dead leaves fall on the ground, or some signs of the approaching winter referred to in the text। यही है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, चाहे आगे से चाहे पीछे से, क्वेश्चन से ही बना के लिख दीजिए। ट्रू फॉल्स लिखना है। सोफी डिड नॉट वांट टू गो टू प्रिजन, नहीं ये तो फॉल्स है भाई, तो जाना ही चाहता था। सोफी हैड टू प्रिजन सेवरल टाइम्स, हाँ ट्रू है। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर सोफी टू सर्वाइव इन द सिटी थ्रू द विंटर, हाँ ट्रू है, सही है, कैसे जिएगा भाई, उसके जॉबलेस है, होमलेस है। सोफी हेटेड टू आंसर क्वेश्चंस ऑफ ए पर्सनल नेचर, ट्रू है, सही कह रहे हैं, क्योंकि तभी तो किसी के यहाँ जाना नहीं चाहता था, वो वहाँ आइलैंड पे जाना चाहता था, किसी को अपने पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बताना चाहता था। हु वाज सोफीज फर्स्ट प्लान, व्हाट वाज, व्हाई डिड इट नॉट वर्क, सोफीज का पहला प्लान क्या था? तो क्या था भाई इनका? द प्लान, ठीक है, यस माय डियर। तो उसका व्हाट वाज सोफीज फर्स्ट प्लान, व्हाई डिड इट नॉट वर्क? तो सोफीज फर्स्ट प्लान वाज टू ईट एन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट एंड से दैट ही हैड नो मनी टू पे फॉर दैट। उसका प्लान ही था खूब एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में खाना खाओ, फिर कह दो पैसा ही नहीं है।
द प्लान डिड नॉट वर्क एज ही वॉज स्टॉप्ड एट द डोर बाई हेड वेटर. He returned Sophie around and made him leave the place quickly and quickly. उसने तुरंत उसको वापस कर दिया कि क्विकली एंड क्विकली इस जगह को छोड़ दो, क्योंकि हेड वेटर ने उसको पहचान लिया. तो आप इसको राइट कर दीजिएगा. फिर है बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसीडर सोफी. व्हाट डिड द कॉप नॉट कंसीडर एंड वाई. तो इसको आप राइट कर सकते हैं कि कॉप डिड नॉट कंसीडर सोफी एज द पर्सन who threw stone at the window's glass because no criminal would stand after doing so and talk to the cop. अब कॉप ने ये कहा कि कोई भी क्रिमिनल, कोई भी गिल्टी पर्सन इस तरह से नहीं कहता कि मैंने फेंका है, मैंने तोड़ा है. यही उसको नहीं समझ पाया है. फिर उसके बाद है क्वेश्चन 5. वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट. व्हाट इज द पुलिसमैन रेफरिंग टू. तो आप यहाँ पर द पुलिसमैन इज रेफरिंग टू फॉर नॉट अरेस्टिंग द शाउटिंग कॉलेज स्टूडेंट्स. यहाँ पुलिसमैन रेफर कर रहा है कि भाई कॉलेज स्टूडेंट्स को अरेस्ट मत करो. फिर है ट्रू फॉल्स आ गया है 6 में. सोफी स्टोल ए मैन्स अम्ब्रेला. ट्रू है. द ओनर ऑफ द अम्ब्रेला ऑफर टू गिव इट टू सोफी. ट्रू है. द मैन हैड स्टोलन द अम्ब्रेला दैट वाज नाउ सोफीज. हाँ ये भी ट्रू है. सोफी थ्रू अवे द अम्ब्रेला. उठा के फेंक दिया था. हाँ ये भी जानते ट्रू ही है. There was a sudden and wonderful change in his soul. What brought about the change in Sophie? Sophie में चेंज कैसा आया था, जो चेंज आया था. Sophie stood in front of the house where he had spent his childhood. He was reminded his mother the sweet music he used to enjoy in his room and the decent life he used to have back there. He decided that he would work and become somebody in his life. अब उसकी मदर, उसके फ्रेंड्स, उसके नाइस थॉट्स, क्लियर थॉट्स, क्लीन थॉट्स और क्लीन क्लोथ सब याद आने लगे. उसने कहा मैं इतना डर्टी हो गया हूँ, मैं इस मड से बाहर आऊँगा और एक अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा. उसके बाद है सपोज नो कॉप एट द एंड. व्हाट वुड सोफीज लाइफ बी लाइक थ्रू द विंटर. कह रहे सपोज कोई कॉप ना आया होता, पुलिसमैन, तो कैसी लाइफ रही होती विंटर में सोफी की. तो कह रहे सोफीज लाइफ वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट इन विंटर. बहुत ही डिफिकल्ट रही होती. ठीक है. बिकॉज ही वॉज जॉबलेस एंड होमलेस. ही हैड नो फूड और नो हाउस. ही वुड हैव हैड ए बैड विंटर. हाउएवर इफ ही हैड बीन डिटरमाइंड टू वर्क एंड लीड ए डिसेंट लाइफ वंस अगेन ही कुड हैव अचीव्ड इट ग्रेजुअली. हाँ जरूर वो जॉबलेस था, होमलेस था, लेकिन उसने डिसाइड भी तो किया था ना, उसने डिटर्मिनेशन भी किया था, तो उसकी लाइफ ग्रेजुअली इंप्रूव हो सकती थी. ऐसा आप राइट कर सकते हैं. हाँ एक बार तो डिफिकल्ट रही होती, बहुत डिफिकल्टी होती, बहुत सारी चैलेंजेस और फेसेस और प्रॉब्लम्स को फेस करता, लेकिन लास्ट में उसकी लाइफ अच्छी हो जाती, ग्रेजुअली हो जाती. रीटेल एन एपिसोड इन द स्टोरी व्हिच इज अ गुड एग्जांपल ऑफ आयरनी इन सिचुएशन. कह रहे हैं एक बार आप इसको फिर से बताइए कि कैसे आयरनी ऑफ सिचुएशन है, डिटेल करिए. When Sophie felt that winter was approaching, he decided that he would spend the next 3 months in jail. For that, he decided that he would have to do some petty crime. But after trying multiple times, he was not caught or arrested by the cop. Finally, when he decided to work and had a decent life, or honestly he was caught or arrested by the cop. This is a good example of irony in a situation. कहने का मतलब है जब उसने सोचा कि जब वो कॉप माने जब वो क्राइम कर रहा था, जब वो ऑफेंस कर रहा था, ही वॉज नॉट अरेस्टेड सिंपली. बट जब उसने ऑफेंस को छोड़ दिया, क्राइम को छोड़ दिया, ही वॉज गोइंग टू बी ए गुड मैन, ही वॉज गोइंग टू लीड ए गुड लाइफ. देन द कॉप कम्स, द पुलिस कम एंड अरेस्ट हिम. यही है इसका, इससे ज़्यादा आयरनी ऑफ सिचुएशन और क्या हो सकती है. यही है माय डियर, दिस इज़ द आयरनी ऑफ सिचुएशन. हमारी आपकी ज़िंदगी जो होती है, आवर लाइफ इज़ एक्चुअली आवर लाइफ इज़ फुल ऑफ आयरनीज़. मैंने बताया है तो आप फुल ऑफ आयरनीज़ है, लेकिन इन्हीं आयरनीज़ में हमें आपको जीना भी है. तो एंजॉय करिए इसको और सीखिए इस लेसन से. बहुत बड़ा मैसेज है कि हमें कुछ भी मिले हार नहीं माननी चाहिए. एक्सेप्ट करो एवरीथिंग जो भी लाइफ आपको दे रही है. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स.
तो आप इसको लाइक करिए। नेवर forget to subscribe my channel RK Simple Classes. Keep smiling, keep reading, keep progressing in your life. Thank you very much.